हमारी CWL का यहाँ सत्र शुरू हो चुका है और आप ओपोनेंट्स को देख सकते हैं कि बहुत ही आए हैं बेहतरीन। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं दोस्तों, चलते हैं अपने पहले ओपोनेंट की ओर और देखते हैं कि हमारे सामने क्या आया है। लेकिन यहाँ हम रियोन वाले बेस की ओर आ तो चुके हैं जो कि बहुत टाइम से क्लोज था, लेकिन CWL के टाइम कर देते हैं इसको एक्टिव। लेकिन अब चलते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर जो कि क्लियर करने वाला हूँ अपनी जादू वाली आईडी से। तो आप सबको समझ में आ ही रहा होगा कि क्या होने वाला है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तो क्या हाल है हमारी YouTube फैमिली, होप कि सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। लेकिन आप सबसे एक शिकायत है जरूर कि आप वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी से करो सब्सक्राइब। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी CWL का यहाँ सत्र शुरू हो चुका है और आप ओपोनेंट्स को देख सकते हैं कि बहुत ही आए हैं बेहतरीन। लेकिन जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते हैं वैसे ही आप देख सकते हैं कि बेहतरीन की तो हवा टाइट हो चुकी है, क्योंकि आ चुके हैं बहुत ही लो ओपोनेंट्स। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हमें फिनिश करना है ऑन द टॉप लेवल और मुकाम हासिल करना है पहले नंबर का। तो हमें तो अटैक को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, चाहे हमारे सामने आए लो ओपोनेंट्स। लेकिन यहाँ मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने लो लेवल के ओपोनेंट्स हमारे सामने आएंगे भी। और मुझे समझ में नहीं आता कि क्लैश ऑफ क्लैन वालों ने इस लेवल पर कैसे ले आए हमारे सामने ऐसे ओपोनेंट्स। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं दोस्तों, चलते हैं अपने पहले ओपोनेंट की ओर और देखते हैं कि हमारे सामने क्या आया है। क्योंकि आया है हमारे सामने TS13 मैक्स आउट बेस। तो हमारी सैबियो गेमिंग वाली आईडी इस बेस से कैसे तीछड़े उड़ाने वाली आपको पता ही होगा, क्योंकि बेस को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। चलते हैं सीधा अटैकिंग की ओर और देखते हैं कि रॉयल चैम्प वॉक को कहां से शुरू करें। क्योंकि रॉयल चैम्प वॉक बहुत सा डिफेंस यहां पर लेकर जाने वाली है, वो भी अकेले ही, जो कि बेहतरीन काम हो भी जाएगा। लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था आप सबको ये दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत लो लेवल के ओपोनेंट्स आए हमारे सामने। क्योंकि हमारी सीरीज CWL की शुरू हो चुकी थी, तो शुरुआत से लेकर आखिर तक हम आपके लिए अपडेट लेकर आएंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा रॉयल चैम्प अभी पड़े हुए हैं 7 इनविजिबिलिटी स्पेल। क्योंकि क्लैन कैसल के इनविजिबिलिटी स्पेल्स को मैं यूज नहीं करने वाला हूँ, ना ही यूज करने वाला हूँ क्लैन कैसल के ट्रूप्स का। और बिना किसी क्लैन कैसल के ट्रूप्स के हम इसको कर देंगे बिल्कुल ही वाइप आउट। और शायद से यह हमारे क्लैन के लिए बहुत ही सुनहरा मौका होने वाला है, क्योंकि हमारे स्टार्स इस वॉर में गेन होने वाले हैं यहाँ पर। और शायद से एक और क्लैन बाकी है हमारे सामने आने को, जो देगा हमें बहुत सारे स्टार्स। क्योंकि एक और क्लैन ने लिए हैं 42 स्टार्स। तो मतलब आप लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अंदाजा आपको लग भी चुका होगा हमारी अटैकिंग स्ट्रेटजी का, क्योंकि मैं आपको हर अपडेट की ओर लेकर जा रहा हूँ अपने वॉर सिनेरियोज के। और आपने देखा ही होगा कि हमारे क्लैन वालों के अटैक्स बहुत ही बेहतरीन हो चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन हो चुकी है हमारी स्ट्रेटजी भी। और यहाँ मैंने अपने इलेक्ट्रो टाइटन को रिलीज कर दिया ताकि वो आसपास की बिल्डिंग्स को क्लियर करता रहे। स्ट्रेटजी फिर भी हमारी सेम रहेगी यहाँ पर, क्योंकि हम हल्के में नहीं ले सकते इस बेस को, क्योंकि हमें लेकर आने 3 स्टार। तो जल्दी से निपटाएंगे इस अटैक को विद ऑल ट्रूप्स। बस क्लैन कैसल के ट्रूप्स को यहाँ यूज नहीं करना है, क्योंकि कोई जरूरत पड़ने भी नहीं वाली है। बहुत ही लो लेवल डिफेंस आया है हमारे सामने। और यहाँ रॉयल चैम्प को मैंने रिलीज कर दिया है ताकि वो दूर से ही लगाएगा निशाने और उड़ा देगा हमारे टाउन हॉल को भी। लेकिन TS16 टू TS13 को कवरेज करना बहुत ही आसान है हमारे लेवल पर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बची हैं कुछ चंद बिल्डिंग जो कि आसानी से क्लियर कर भी देंगे हमारे ट्रूप्स। तो मुझे यहाँ बहुत आलस आ जरूर रहा है हमारी अटैकिंग स्ट्रेटजी को लेकर, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करी जरूर हमने और हमारे सामने ओपोनेंट एक बिल्कुल ही लो आया है। बेहतरीन बात तो हो चुकी है हमारे क्लैन वालों के लिए, लेकिन बेहतरीन बात होगी हमारे आगे आने वाले ओपोनेंट्स के लिए भी, क्योंकि अगले ओपोनेंट्स हमें टक्कर दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन वो तो अगली CWL की शुरुआत में ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ हमने जंग की शुरुआत कर दिया विद द 3 स्टार्स। बहुत ही आसानी से ले तो लिया हमने 3 स्टार। चलो चलते हैं अपने रेयोन वाले बेस की ओर और करते हैं अपने नेक्स्ट ओपोनेंट को भी वाइप आउट, कि फिर से शायद देखने को मिले हमें TS13 या TH12 बेस। लेकिन यहाँ हम रियोन वाले बेस की ओर आ तो चुके हैं, जो कि बहुत टाइम से क्लोज था, लेकिन CWL के टाइम कर देते हैं इसको एक्टिव। और चलते हैं अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की ओर, देखते हैं क्या होने वाला है। क्योंकि लगातार हम लेकर आ रहे हैं 3 स्टार्स। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने हुआ TS12 बेस, जो कि बेहतरीन है जरूर,
लेकिन हमारे लिए ओपोनेंट्स के लिए कुछ भी नहीं, कि बहुत ही आसानी से आप क्लियर होते हुए देखेंगे इस बेस को। आंखें बंद करिए सिर्फ 1 सेकंड के लिए और आपको दिखेगा कि हमने 3 स्टार ले भी लिए हैं। इतना छोटा है ये बेस, लेकिन जो ओपोनेंट के साथ होने वाला है वो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं दोस्तों, शुरुआत कर दी हमारी अपनी रॉयल चैम्प के साथ और आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन होना ओपोनेंट के बेस पर शुरू हो भी चुका है और साथ ही साथ यूज कर दिया हमने अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स का, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है जरूर, क्योंकि हमारा रॉयल चैम्प नजदीक पहुंच गया अपने टाउन हॉल के भी, जो कि आसानी से क्लियर होने भी वाला है। यहाँ टाउन हॉल की बत्ती तो बाहर निकल चुकी है, जो कि रॉयल चैम्प को अट्रैक्ट कर भी रही है और रॉयल चैम्प ने उसे डिस्ट्रॉय कर भी दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन अभी मेरे पास पड़े हुए 3 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो धमाल तो और भी मचने वाला है, कि मुझे लगता है कि रॉयल चैम्प ही आधे से ज्यादा बेस को क्लियर कर देगा यहाँ पर और शायद से सारे ट्रूप्स लॉन्च करने की जरूरत ना भी पड़े। लेकिन इस अटैक को जल्दी से निपटाना होगा, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा इस बेस पर, जो कि मुझे करना पड़ रहा है दोस्तों। लेकिन ये सब मेहरबानी है हमारी क्लैश ऑफ क्लैंस वालों की, ये भी मेरी गलती है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपनी सारी की सारी आर्मी को रिलीज कर दिया और वो भी फैलाकर, ताकि जल्दी से इस बेस को निपटाया जाए और जाया जाए अपने अगले ओपोनेंट की ओर, क्योंकि स्टार्स लाना बिल्कुल है जरूरी और लेकर जाना अपने क्लैन को ऑन द टॉप। तो दूसरी ओर से रिलीज कर दिया अपने रॉयल चैम्प को, ताकि बची हुई बिल्डिंग से खात्मा वो कर दे बहुत ही आसानी से। और इंतजार करूंगा मैं अपनी स्पाइकी बॉल को रिलीज करने का, क्योंकि जल्दी से जल्दी इस अटैक को निपटाना होगा और जल्दी से निपटाने में हमारी स्पाइकी बॉल पीछे कभी भी है नहीं, क्योंकि बिल्डिंग्स कम नजर आ रही हैं। तो शायद से ये सही समय है हमारी स्पाइकी बॉल का और इस अटैक को हमने निपटा दिया है। और शायद से ओपोनेंट इस टाइम रो रहा होगा कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, कि इतने वर्स्ट ओपोनेंट कहां से आ गए। लेकिन अब चलते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर, जो कि क्लियर करने वाला हूं मैं अपनी जादू वाली आईडी से। तो आप सबको समझ में आ ही रहा होगा कि क्या होने वाला है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चलो चलते हैं दोस्तों अपने अगले ओपोनेंट की ओर और देख सकते हैं आप कि हमारे सामने फिर से आया हुआ है TH12 बेस और डिफेंस तो TH11 का ही दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात हो चुकी है हमारी आर्मी के लिए, क्योंकि हमारी आर्मी इस बेस का तीसरे उड़ाने वाली है और लाने वाली है जल्दी से जल्दी 3 स्टार्स भी। वैसे तो मुझे लगता है कि COC वालों को ऐसा कानून बना देना चाहिए कि हमें अटैक करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इतने लो ओपोनेंट्स हमारे सामने आ चुके हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि हमने 3 स्टार ले ही लिए हैं। लेकिन बात यह भी है कि कुछ मेंबर्स एक्टिव होते हैं और कुछ नहीं भी, क्योंकि हम कई वॉर्स इस वजह से हारे भी हैं, जैसे कि आपने अपनी पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि हम अटैक करना भूल गए थे और बचे थे सिर्फ लो ओपोनेंट्स, जो कि हम आसानी से क्लियर कर भी सकते थे। तो यहाँ भी वही सिनेरियो रहने वाला है। लेकिन रॉयल चैम्प पहुंच चुका है टाउन हॉल के बिल्कुल ही नजदीक, जो कि शायद से पहुंचेगा नहीं टाउन हॉल के ऊपर, क्योंकि ओरा नहीं लगा है हमारे टाउन हॉल के ऊपर। तो यहाँ थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा हमारे ट्रूप्स के आने का, कि रॉयल चैम्प वॉक तो अब तक चल ही रही है, चलती ही जाएगी जब तक हमारे इनविजिबिलिटी स्पेल्स खत्म नहीं होते। और यहाँ टाउन हॉल की भी बोलबानी कुछ और नजर आ रही है, क्योंकि ओपन हो चुका है टाउन हॉल। लेकिन करते हैं अपने लास्ट इनविजिबिलिटी का आगाज और करेंगे रिकॉल स्पेल से शुरू अपने अगले अटैक को, क्योंकि तभी रिलीज होंगे हमारे किंग एंड क्वीन। तो उन्हें रिलीज करते ही हम यूज करेंगे बाकी बची हुई आर्मी का और फैलाकर घेरनी है दोस्तों, क्योंकि जल्दी से इस बेस को निपटाना है और अंत तक लाना है अपनी वीडियो को, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो चुकी है, जो कि हो चुकी है हमारी 7-8 मिनट की, जिसे देखकर आप बोर जरूर हो रहे होंगे। लेकिन इतना ज्यादा भी बोर होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि असली मैटर अभी आने वाला है, जो कि हमारा रॉयल चैम्प। हाँ जी हाँ दोस्तों, रॉयल चैम्प एंटर हो चुका है बेस के अंदर और बिल्डिंग जाएंगी बेस के बाहर, क्योंकि हमारे पास आएंगे ढेर सारे स्टार। वाह वाह वाह, क्या बोला है मैंने। लेकिन इतने लोअर ओपोनेंट्स को देखकर मेरी बोलबानी भी थोड़ी डगमगाने लगी जरूर है, कि तरस तो आ रहा है दोस्तों, लेकिन तरस फिर भी नहीं खा रहे हैं हम, क्योंकि मुझे लेने हैं बहुत सारे स्टार्स, नहीं तो मेरे क्लैन वाले मेरा ही गला घोट देंगे यहाँ पर और हटा देंगे मुझे लीडर की गद्दी से। तो अगर मुझे लीडर बने रहना है तो हमें अटैक को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम ओपोनेंट के क्लैन वालों के बहुत ही बुरे हाल चल रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। लेकिन अब कर भी आ सकते हैं दोस्तों, अपने अटैक को कर दिया है हमने खत्म। लेकिन बने रहेगा दोस्तों, क्योंकि अभी 6 वॉर्स आनी बाकी है, कि मजेदार होने वाली है, क्योंकि किसी भी राउंड में ओपोनेंट्स ने नहीं लिए हैं इतने स्टार्स। तो दिक्कतें हमारे सामने आनी अभी बाकी है। शायद से 2 स्टार जो हमने अभी नहीं लिए हैं वो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करें भी, और कुछ ही समय में हमारी अगली वॉर भी शुरू होने वाली है,
जिसकी अपडेट मैं आपको कल दूंगा जरूर। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों कर दो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी, उस लाल बटन को दबाओ जितना हो सके उतना ज्यादा, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियोस आप तक मैं लाता रहूंगा। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियोस लगातार आते रहेंगी और आपको दोस्तों तक देती रहेंगी और आप बन सकते हैं हमारे पहले व्यूअर भी। तो जल्दी से ये सब काम कर दीजिए मेरे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। लेकिन यहाँ पर वीडियो थोड़ी और लंबी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि मैं लेकर आया हूं आपके लिए रैंक बैटल्स, वो भी TH12 की। तो जो भी इंटरेस्टेड है हमारी TH12 की आर्मी को लेकर, तो आप हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं, कि बहुत ही बेहतरीन होने वाली है हमारी आगे आने वाली स्ट्रेटजी। और इस आर्मी को कॉपी करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन अटैक होने वाले हैं। शायद से हमारे सामने आए TH13, क्योंकि लगातार हम रैंकिंग में ऊपर जाते जा रहे हैं, कभी भी डिमोट नहीं हुए हैं। तो चांसेस तो यही रहेंगे कि आए हमारे सामने TH13। लो जी दोस्तों, आ गया है हमारे सामने TH13 बेस, जिसका मुझे अंदाजा भी था कि आने लगेंगे हमारे सामने। तो मतलब दिक्कतें भी शुरू होने वाली हैं, लेकिन दिक्कत ओपोनेंट के अभी होगी जरूर, क्योंकि हम शुरू करने वाले अपनी क्वीन वॉक से इस अटैक को। और जैसे हम TH13 लेवल पर आते हैं और हमारा ओपोनेंट आता है TH13 लेवल का, तो यहाँ हमारे टारगेट्स बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे। यहाँ टारगेट होने वाला है हमारा टाउन हॉल, साथ ही टारगेट हो सकते हैं हमारी ईगल आर्टिलरी भी। और हाँ दोस्तों, कि स्कैटर शॉट को तो बिल्कुल भूलना मत, क्योंकि वो जो करते हैं वो कोई कर नहीं पाता। तो अपने इन तीनों मेन टारगेट्स के ऊपर निगाहें रखना जरूर, जैसे कि हमने रखी जरूर है। और अपनी क्वीन को लेकर जा रहे हैं सीधा टाउन हॉल के नजदीक, क्योंकि टाउन हॉल यहाँ क्रैक हो गया तो आधे से ज्यादा काम तो हमारा यही निपट जाएगा। और साथ ही साथ हमें कोशिश ये करनी है कि क्लैन कैसल को भी साथ में पुल कर दे, लेकिन मुझे आसपास क्लैन कैसल दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमारी पुलिंग थोड़ी अधूरी रहेगी यहाँ पर। लेकिन क्वीन वॉक मुझे सक्सेसफुल दिख रही है यहाँ से, क्योंकि आसानी से टाउन हॉल के ऊपर पहुंच भी जाएगी। पड़े हैं अभी मेरे पास 20 सेकंड फॉर द 1 स्लॉट, क्योंकि हमने इस अटैकिंग स्ट्रेटेजी को स्लॉट्स में बांट रखा है। तो हमारा पहला स्लॉट है हमारी क्वीन वॉक को लेकर, तो जैसे 2 मिनट बचेंगे यूज करूंगा बची हुई आर्मी का भी। और यहाँ हमारी क्वीन वॉक सक्सेसफुल हो चुकी है, क्योंकि पहुंच गई है हमारी क्वीन टाउन हॉल के ऊपर और डिस्ट्रॉय भी कर दिया है दोस्तों। तो साथ ही साथ अपने रेक स्पेल को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आसपास हीरोज बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं जो हमारी क्वीन को डिस्ट्रॉय करेंगे जरूर। लेकिन मैंने अपनी आर्मी को रिलीज कर दिया है फ्रॉम द अदर साइड, ताकि हमारी क्वीन को ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ थोड़ा टेक्निकली रिलीज किया अपने लॉग लॉन्चर को, जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाउन हॉल पड़ा हुआ था बिल्कुल टेढ़े तरीके में, जहाँ से हमारी क्वीन सब कुछ वैनिश कर चुकी थी। तो लॉग लॉन्चर का फायदा उठाने के लिए थोड़ा टेढ़ा छोड़ा जरूर है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि स्कैटर शॉट को भी आड़े हाथे ले लिया है हमने, और हमारी वॉल्स भी टूट चुकी हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात हो भी चुकी है। लेकिन आ चुके हैं हमारे मेन विलन, जो कि है क्लैन कैसल के ट्रूप्स। तो यहाँ यूज कर दिया मैंने अपने पॉइजन स्पेल का, जिससे कि स्लो डाउन तो हो जाएंगे ट्रूप्स, लेकिन इनको पुल भी करना पड़ेगा, वो भी जल्दी से जल्दी। तो यूज किया है थोड़ा बहुत फ्री स्पेल का, ताकि हमारी क्वीन भी बच जाए, तो हमारे ट्रूप्स भी थोड़ा फ्रीज हो जाए। शायद से ये सही समय हमारे हॉक्स को रिलीज करने का, और हमने कर भी दिया है दोस्तों, क्योंकि आसपास बहुत सा डिफेंस दिख रहा होगा आपको। तो लगातार बस यूज करते रहना अपने हीलिंग स्पेल्स का भी, क्योंकि हॉक्स जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे यहाँ पर। तो उन पर छोड़ना पड़ेगा हमें जल्दी से जल्दी अपने हीलिंग स्पेल को, क्योंकि अगर 1 सेकंड भी डिले हुआ यहाँ पर तो हमारे हॉक्स हो जाएंगे इसी बेस में गायब। और इतना ज़्यादा डिफेंस जो पड़ा हुआ है हमारे सामने वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा। वैसे तो हमारे किंग की एबिलिटी भी बाकी है, जिसमें पड़ी हुई है हमारी स्पाइक की बॉल भी। तो डैमेज होना तो बाकी है ओपोनेंट के बेस पर, लेकिन करेंगे यहाँ पर मौके का इंतजार, क्योंकि क्लैन कैसल में मैं लेकर आया हूँ रूट राइडर्स को, तो वो भी डिफेंस को डिस्ट्रॉय करेंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ मैंने रिलीज कर दी अपनी स्पाइक की बॉल भी। तो यहाँ डिफेंस तो कुछ खास नजर आ नहीं रहा, नजर आ रही है नॉर्मल बिल्डिंग्स। लेकिन यहाँ हमारे लिए सस्पेंस की बात आ चुकी है, क्योंकि यूज किया है हमने बहुत ही टेक्निकल तरीके से अपने वॉल ब्रेकर्स का, जिससे कि वहां वाली बिल्डिंग्स क्रैक हो गई हैं। और यहाँ टाइम स्लॉट हमारे लिए बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि हमारे सामने हुआ था TH13 बेस। तो यहाँ टाइम स्लॉट कम पड़ना थोड़ा वाजिब भी है दोस्तों, क्योंकि हमारे सामने आ चुका है एक बेहतरीन ओपोनेंट भी। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, लीग में जाना है अगर ऊपर, तो हमें लगातार प्रैक्टिस को जारी रखना पड़ेगा यहाँ पर, और लेकर आने पड़ेंगे सब पर 3 स्टार्स भी। थोड़ा यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी को लेकर, क्योंकि आर्मी तो है बहुत बेहतरीन। और ये क्या दोस्तों, हमारे सामने आ चुका है एक और रस्ट बेस। तो यहाँ हमारे ट्रूप्स को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे सामने आने शुरू हो चुके हैं TH13 बेस,
तो यहाँ सारा का सारा चैलेंज आता है TH12 वर्सेस TH13 का। तो यहाँ क्वीन वॉक की शुरुआत करते हैं फ्रॉम द सिंगल इन्फर्नो, जो कि बाहर ही पड़ा हुआ है दोस्तों, जिसको उड़ाना बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा हमारी क्वीन के लिए भी, और उड़ा चुकी भी है हमारी क्वीन। तो अब देखना ये है कि हमारी क्वीन को वे कहाँ की दिखानी है, क्योंकि बहुत सा डिफेंस तो हमारी क्वीन ले जा चुकी है और बहुत सा डिफेंस अभी ले जाना बाकी भी है। तो यहाँ वॉल ब्रेकर्स का करेंगे यूज साथ ही के साथ, क्योंकि क्वीन को पहुंचानी है अपनी वे की ओर। तो यहाँ वॉल ब्रेकर्स का यूज किया जरूर है, लेकिन कोई फायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारी क्वीन उधर तो जाने नहीं लगी। करेंगे थोड़ा बहुत इंतजार, थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स क्रैक होने का, तो यूज करेंगे अपने फिर से वॉल ब्रेकर्स को भी। और यहाँ क्लैन कैसल के ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं, तो करते हैं अपने पॉइजन स्पेल का यूज, जो कि आसानी से डिस्ट्रॉय हो भी जाएंगे। और साथ ही साथ मैंने यूज कर दिया अपने रेग स्पेल का भी, और यूज कर दिया वॉल ब्रेकर्स का, जो कि वे निकाल चुके हैं हमारी क्वीन के लिए, जिससे कि हमारी क्वीन आसानी से बेस के अंदर घुस भी जाएगी और उड़ाएगी बहुत सारे डिफेंसेस को भी। और दूसरे एंड से रिलीज कर दिया मैंने अपनी बची हुई आर्मी को, जो कि है हमारी गोलैम्स और पेकास की, और उनकी मदद करने के लिए आ चुकी है हमारी विचेस। तो अटैक तो बहुत बेहतरीन हो चुका है दोस्तों, क्योंकि दूसरे एंड से मैंने रिलीज कर दिया अपने मीनियन प्रिंस को, जिसकी मेटियोर्स की एबिलिटी आसानी से उड़ा रही है ओपोनेंट के डिफेंसेस को भी। तो मौके का करेंगे इंतजार यहाँ पर, क्योंकि होग्स अभी बाकी है, लेकिन टाउन हॉल का डैमेज आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन हो चुका है, जो कि हमारे किंग को आड़े हाथे ले भी रहा है। जरा गौर फरमाना और फ्री स्पेल को यूज करना टाउन हॉल के ऊपर, जितना हो सके उतना ज्यादा, क्योंकि ओपोनेंट ने ज्यादा सिंगल इन्फर्नो तो लगाए नहीं, क्योंकि डिफेंस तो आता लगा हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत होगी नहीं हमारे ट्रूप्स को, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है यहाँ पर, कि जैसे जैसे हम लीग में ऊपर जा रहे हैं, तो हमारे सामने आ रहे हैं TH13 बेस। ये लीग भी हम ऊपर जाने तो वाले हैं, लेकिन हमारे सामने कहीं TH14 नहीं देखने को मिल जाए, ये इस बात का डर है मुझे। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, करनी पड़ेगी हमें कोशिश, और लेकर आने पड़ेंगे अब तक नई नई स्ट्रेटजीज भी। तो यहाँ हमने ले लिया फिर से आसानी से 3 स्टार। यहाँ हमारा टाइम स्लॉट बहुत बाकी बचा हुआ है, क्योंकि हमारे सामने आया हुआ था रश बेस, तो दिक्कत तो होनी नहीं थी। बहुत ही बेहतरीनी से हमने ले लिया फिर से 3 स्टार्स, और कर लिया है साथ ही साथ अपना स्टार बोनस भी कंप्लीट, क्योंकि स्टार बोनस मैं तभी कंप्लीट करता हूं जब मैं जाता हूं अपनी रैंक बैटल्स की ओर और आपको दिखाता हूं अपनी रैंक बैटल्स। लगातार हम स्टार बोनस को भी क्लेम करेंगे, साथ ही साथ क्लेम करेंगे अपने स्टार्स भी, क्योंकि लेने वाले हम अगले टेस्ट के ऊपर। चलो चलते हैं दोस्तों, अपना अगला ओपोनेंट सर्च करते हैं कि क्या होने वाला है। और ये क्या दोस्तों, हमारे सामने फिर से आ चुका है TH13 बेस। वॉल्स TH11 की नजर आ जरूर रही है, डिफेंस नजर आ रहा है TH12 लेवल का, कुछ डिफेंस TH11 का भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ हमारे ट्रूप्स को थोड़ी बहुत दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन जो मेजर डिस्ट्रक्शन है वो देगा हमारा टाउन हॉल। तो थोड़ी बहुत यहाँ पर दिक्कत हो भी सकती है, लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा कि हमारा टाउन हॉल टूटेगा या नहीं, क्योंकि रिस्क रहता है, क्योंकि टाउन हॉल तो आधी बार ब्रेक होता ही नहीं है। वैसे तो मेरे ट्रूप्स कैपेबल हैं आसानी से टाउन हॉल को उड़ाने के लिए, लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा। तो यहाँ हमने क्वीन वॉक की शुरुआत कर दी है, और वो भी 6 o'clock से। तो बहुत सी बिल्डिंग्स गायब होने वाली है यहाँ पर। कोशिश हमारी फिर से वही रहेगी कि क्वीन को लेकर जाया जाए बेस के अंदर, क्योंकि क्वीन वॉक अगर बेस के अंदर शुरू हो जाती है तो आसानी से आसार बन जाते हैं बहुत से डिफेंस उड़ने के भी। यहाँ वॉल्स आप देख सकते हैं TH11 की पड़ी हुई है, तो हमारा 2 वॉल ब्रेकर आसानी से इन वॉल्स को तोड़ भी देंगे और लेकर जाएंगे क्वीन को बेस के अंदर। तो यहाँ टाइम स्लॉट भी लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि 2 मिनट बचने पर हम यूज कर देंगे अपने बचे हुए ट्रूप्स को भी। तो यहाँ मैंने वॉल ब्रेकर्स को यूज कर तो दिया है, लेकिन हमारी क्वीन अंदर जाएगी या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन शायद से सही समय होगा हमारे ट्रूप्स को लॉन्च करने का, जो कि हमारे गोलैम्स एंड पेकास। लगातार टाइम तो कम होता जा रहा है, और क्लैन कैसल के ट्रूप्स अब तक बाहर नहीं आए हैं, तो हमारे ट्रूप्स को यहाँ डैमेज का सामना करना जरूर पड़ेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ओपोनेंट ने क्लैन कैसल में डाल कर रखा है, और यहाँ हमने आर्मी को घेरना शुरू कर दिया है, साथ ही साथ घेर दिया अपने लॉग लॉन्चर को भी। और विचेस का किरदार तो आपको क्या ही समझाऊं कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है इस अटैक में। लेकिन दूसरी ओर हमारी क्वीन घुस चुकी है अपने इन्फर्नो के पास, और साथ ही साथ अगर आपने गौर फरमाया कि लॉग लॉन्चर ने बहुत ही बेहतरीन वेन निकाल दिया है हमारे ट्रूप्स के लिए, जिससे कि आसानी से बहुत सारे ट्रूप्स घुस जाएंगे बेस के अंदर। तो यहाँ दूसरी ओर क्लैन कैसल के ट्रूप्स के ऊपर रिलीज कर दिया मैंने अपने पॉइजन स्पेल को, जिससे कि आसानी से थोड़ी देर के लिए हमें टाइम मिल भी जाएगा और ले आएंगे हम 3 स्टार्स भी। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि हमारे मीनियन प्रिंस ने ही संभाल लिया है अपने मौके को, और मुझे लगता नहीं कि हमारे ट्रूप्स टाउन हॉल को यहाँ पर क्लीन कर पाएंगे। तो यहाँ शुरुआत करते हैं अपने हॉग्स से और लेकर जाते हैं सीधा टाउन हॉल के ऊपर,
क्योंकि आप देख सकते हैं कि वहाँ पड़ा हुआ है एक इन्फर्नो, साथ ही साथ पड़ा हुआ टाउन हॉल भी। तो यहाँ रिलीज कर दिया है साथ ही साथ अपनी हीलिंग स्पेल को, और लगातार हीलिंग स्पेल को मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ, क्योंकि टाउन हॉल का डैमेज बहुत ही बेहतरीन होता है इस बेस पर। ये आपको देखने को मिलेगा जरूर, जो हमारे हॉग्स को डिस्ट्रॉय करेगा भी, जैसे कि आपने देखा अभी कि बहुत ही लो पड़े हुए थे, जो कि बहुत ही दिक्कत की बात है जरूर। लेकिन हमारे ट्रूप्स ने मौका संभाल लिया है और फिर से ले लिया है 3 स्टार ओपोनेंट के बेस पे, क्योंकि हमें कुछ खास डिफेंस नजर नहीं आ रहा है। और साथ ही मैंने यूज कर दी अपनी क्वीन की एबिलिटी भी, और बिल्डिंग्स कुछ खास बची नहीं हुई है। तो यहाँ ले लिया हमने 3 स्टार्स बहुत आसानी से। थोड़ा बहुत यहाँ टाउन हॉल ने तंग किया जरूर, क्योंकि टाउन हॉल आ चुका है हमारे सामने TS13, तो तंग तो करेगा ही दोस्तों, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उससे भी बेहतरीन, जो कि है जरूर। लेकिन इस स्ट्रेटेजी का मौका आपको तभी मिलेगा जब आप करेंगे इसको प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो ये अटैकिंग स्ट्रेटेजी आपको आने नहीं वाली। चलो चलते हैं दोस्तों अपने अगले ओपोनेंट की ओर। और ओपोनेंट आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आ चुका है TH13 मैक्स आउट बेस। तो यहाँ हमारी क्वीन वॉक को भी मुश्किलें होने वाली हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि हमारे वॉल्स का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि हमारी क्वीन आसानी से तो टाउन हॉल की ओर जाने नहीं लगी। लेकिन यहाँ कोशिश हमें ये भी करनी पड़ेगी कि क्लैन कैसल को पुल किया जाए, क्योंकि बहुत ही तगड़ा डिफेंस हमारे सामने आ चुका है, जो कि आसानी से क्लियर होने नहीं वाला। लेकिन अगर आपने एक बात नोटिस की हो, जो आपने नहीं की होगी, कि ओपोनेंट के बेस पे स्कैटर शॉट तो है ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि ओपोनेंट ने स्कैटर शॉट तो लगाया नहीं। और यहाँ हमारी क्वीन बिल्डिंग्स को क्रॉस करते करते पहुंच चुकी है, और यहाँ बाहर ही भटकने लगी है। तो यहाँ हमारी क्वीन के चांसेस कम है कि टाउन हॉल की ओर जाए, लेकिन यहाँ चांसेस बने हैं हमारी क्लैन कैसल को पुल करने के, क्योंकि ड्रैगन्स बाहर आ चुके हैं। तो यहाँ यूज किया मैंने अपने फ्री स्पेल का भी, और साथ ही साथ यूज कर रहा हूँ अपने पॉइजन स्पेल का। तो यहाँ हमारी क्वीन के थोड़ा स्ट्रगल होगा जरूर, लेकिन बचाना होगा हम क्वीन वॉक को, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स आ जाती हैं हमारे TS13 लेवल पर। तो उन्हें संभालने के लिए हमारी क्वीन को जिंदा रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ मैं लगातार यूज करते रह रहा हूँ अपने रेग स्पेल्स को भी। लेकिन इन्हें रिलीज करते ही यूज करेंगे अपनी मेन आर्मी का, जो कि जरूरी भी है दोस्तों, क्योंकि हमें लेकर जाना है अपनी आर्मी को सीधा बेस के अंदर। यहाँ थोड़ा टेढ़े तरीके से हमने शुरुआत करी जरूर है। गुलैम्स और पेकर्स को आप देख सकते हैं किस एंगल से छोड़ा है मैंने, कि लॉग लॉन्चर का नाप वहीं से जाएगा और लेकर जाएगा सारे ट्रूप्स को सीधा बेस के अंदर। और जल्दी से मैंने यूज कर दिया अपने हॉग्स का भी, क्योंकि टाउन हॉल किसी भी टाइम ओपन हो सकता है, और अगर टाउन हॉल ओपन हो गया तो हमारे लिए मुश्किलें और भी पैदा हो जाएंगी, जो कि संभाल सकते हैं सिर्फ हमारे हॉग राइडर्स। की क्वीन की एबिलिटी तो यूज हो चुकी है, तो बेस के लिए हमारा जेंट बचा भी हुआ है, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ओपोनेंट का डिफेंस बहुत ही बेहतरीन है जरूर। लेकिन यहाँ एक और गड़बड़ हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि सारे के सारे हीलिंग स्पेल यहाँ खत्म हो चुके हैं। दूसरे एंड से मैंने रिलीज कर दिया अपने मिनियन प्रिंस को भी, लेकिन यहाँ मुझे डैमेज लगता नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप देख पा रहे कि हॉग्स अब खत्म होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास नहीं पड़ा हुआ हीलिंग स्पेल। तो जैसे ही आएंगे विजार्ड टावर की रेंज में, वैसे ही हमारे हॉग्स गायब हो भी जाएंगे। तो यहाँ शायद से मुश्किलें और भी खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि टाइम स्लॉट को आप देख सकते हैं कि पड़े हुए हैं 50 सेकेंड्स हमारे पास। तो आसानी से इस लेवल की बिल्डिंग्स क्लियर नहीं होने वाली हैं, क्योंकि हमारे सामने हुए TS13 लेवल की बिल्डिंग्स। तो मुश्किलें खड़ी होंगी ज़रूर, लेकिन मुश्किलों को ख़त्म कर दिया हमारे किंग ने भी, क्योंकि उड़ा दिया है बहुत सारा डिफेंस, और हमारे ट्रूप्स के लिए वे भी खाली कर दी गई है। तो यहाँ बहुत ही अच्छी बात हो भी चुकी है कि हमारा मिनियन प्रिंस ने संभाल लिया एक लॉट, और दूसरा लॉट संभाल लिया हमारे किंग एंड क्वीन ने। तो आसानी से ये बेस भी क्लियर हो चुका है दोस्तों। तो हमारी टक्कर अभी तक बहुत ही बराबरी की जा रही है। जितने बेहतरीन बेस हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन उतनी ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी भी आ चुकी है हमारे पास, जिसके कारण हम ले रहे हैं लगातार 3 स्टार्स भी। तो कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि ये स्ट्रीक लगातार जारी रहे, क्योंकि हम चल पड़े अपने 5वें अटैक की ओर, और रैंक लगातार अब जाता जा रहा है। लेकिन यहाँ हमारे सामने आ चुका है एक और बेहतरीन ओपोनेंट भी। यहाँ भी हमें स्कैटर शॉट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बेस बहुत बेहतरीन बना हुआ है, क्योंकि सारा का सारा डिफेंस हो चुका है TS13 मैक्स आउट। तो दिक्कतें यहाँ पर होंगी जरूर, लेकिन लास्ट में पता चलेगा कि किसको होने वाली है मेजर दिक्कत। तो हमने क्वीन वॉक की शुरुआत कर दी है, और टारगेट करेंगे अपने ईगल आर्टिलरी को भी। हाँ जरूर कोशिश करेंगे कि अपने क्लैन कैसल को भी यहाँ पर किया जाए। तो यहाँ वॉल ब्रेकर्स का यूज किया जरूर है, लेकिन वॉल्स टूटी भी नहीं। तो यहाँ कोशिश होगी कि क्वीन को लेकर जाया जाए बेस के अंदर, जो कि जाने लगी नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी क्वीन बाहर टहलने लगी जरूर है, और मुझे नहीं लगता कि बेस के अंदर जाएगी भी, क्योंकि आसपास बहुत सारी बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं,
लेकिन यहाँ क्वीन का दोगलापन शुरू हो भी चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी क्वीन अंदर एंटर हो चुकी है, जिसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी मुझे, लेकिन आसानी से ले जाएगी हमारी ईगल आर्टिलरी को भी और साथ ही साथ लेकर जाएगी क्लैन कैसल के ट्रूप्स को, क्योंकि बहुत नजदीक तो आ चुकी है। तो किसी भी समय हमारे क्लैन कैसल के ट्रूप्स बाहर आ जाएंगे। लेकिन दिक्कतें और भी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि दोनों के दोनों एक्सपोज हमें टारगेट करने लगे हैं बहुत सारे डिफेंसेस भी टारगेट। तो यहाँ थोड़ी बहुत मुश्किलें हो रही हैं हमारी क्वीन को भी। तो यहाँ हमारे क्लैन कैसल के ट्रूप्स अभी बाहर नहीं आए हैं और यूज हो चुका है हमारे दूसरा रेग स्पेल भी। तो दिक्कतें और भी बढ़ चुकी हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत और भी आ जाएगी, क्योंकि रेग स्पेल हमारा खत्म हो चुका है और हमारी क्वीन बची है सोल वॉरियर की तरह और लड़ेगी हमारे क्लैन कैसल के ट्रूप्स के साथ। तो दूसरे एंड से मैंने रिलीज कर दिया है अपने ट्रूप्स को भी। तो हमारा टाइम स्लॉट यहाँ थोड़ा बिगड़ता नजर आ जरूर गया है, लेकिन साथ ही साथ यूज करूँगा अपने फ्री स्पेल को, क्योंकि क्वीन के ऊपर लग गया था हमारा सिंगल इन्फर्नो और एक फ्री स्पेल को यहाँ बचाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा किंग भी खतरे में नजर आ जरूर रहा है, क्योंकि उस पर भी लग गया है एक सिंगल इन्फर्नो। तो यहाँ यूज तो कर दिया है, लेकिन लॉग लॉन्चर ने तबाही मचा दी थी पहले ही। तो यहाँ हमारा एक फ्री स्पेल तो वेस्ट हो चुका है। तो हमारा जो टाउन हॉल है वो डैमेज करना शुरू करेगा हमारे ट्रूप्स को, और उसके मुकाबले हमारे पास समाधान कोई भी नहीं पड़ा है। साथ ही साथ यहाँ यूज करेंगे अपने हॉग्स को भी, क्योंकि उस एंड से तो हम यूज कर नहीं सकते। वहां पड़ा हुआ है ओपोनेंट का मिनियन प्रिंस, जो कि हमारे हॉग्स को झटके में ही उड़ा देगा। तो यहाँ से मैंने अपने हॉग्स को रिलीज कर भी दिया है और यहाँ ओपोनेंट का जो वार्डन है वो हमें टारगेट करते जा रहा है, लेकिन मैं लगातार गिराते जा रहा हूँ अपने हीलिंग स्पेल को। तो लगातार हमारे हॉग्स भी डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं ओपोनेंट के डिफेंसेस को। तो हमारे चांसेस यहाँ शायद हैं भी 3 स्टार आने के, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफेंस क्लियर हो चुका है। बची है अभी मिनियन प्रिंस की एबिलिटी, तो दिक्कत तो होने नहीं वाली। लेकिन दूसरी ओर दिक्कत में नजर आ रहा है हमारा टाइम स्लॉट, क्योंकि हमारे हॉग्स तो कम नजर आ रहे हैं, लेकिन टाइम स्लॉट उसके मुकाबले बहुत ही कम नजर आ रहा है, कि हमारी क्वीन तो डाउन होने वाली है। और बिल्डिंग्स को देखकर लग रहा है कि ये टैग 3 स्टार नहीं होने वाला है। यहाँ टाइम लॉस आपको देखने को मिलेगा जरूर, क्योंकि हमारे सामने आ चुका था बहुत ही बेहतरीन डिफेंस। तो यहाँ हम आसानी से ले तो लेते 3 स्टार, लेकिन टाइम स्लॉट थोड़ा कम रह चुका है, जो कि हमारी क्वीन वॉक ने लिया था। यहाँ हमें संतुष्टि लेनी पड़ेगी अपने 2 स्टार से ही। बहुत ही बेहतरीन यहाँ टैग देखने को मिला जरूर, और टक्कर भी बराबरी की हुई, लेकिन इस टक्कर में हमारा बहुत नुकसान हो चुका है दोस्तों, क्योंकि हम रैंकिंग में अब नहीं जा सकते। जहां हमारा आना था फर्स्ट रैंक, तो यहाँ हमें नुकसान हो चुका है। लेकिन अभी हम पढ़े हैं अपने 7th रैंक की ओर, और वो भी आखिरी में पता चलेगा कि हमारे सामने क्या आता है। और यहाँ लेकिन आ चुका है बहुत ही बेहतरीन ओपोनेंट, और ये आसानी से क्लियर नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आप डिफेंस को देख सकते हैं कि TS13 मैक्स आउट बेस आया हमारे सामने, और स्कैटर शॉट भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो यहाँ हमारे ट्रूप्स को दिक्कत होने वाली है बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ 3 o'clock से मैंने अपनी क्वीन वॉक की शुरुआत कर तो दी है, लेकिन हमारी क्वीन को पहुंचाना पड़ेगा बेस के अंदर। और अगर बेस के अंदर भी पहुंच जाती है हमारी क्वीन, तब भी टाउन हॉल जैसी चीज नहीं क्रैक होने वाली, क्योंकि हमारे वॉल ब्रेकर्स इतना डीप नहीं जाएंगे इस बेस में। तो दिक्कतें और भी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सारा का सारा डिफेंस मैक्स है। तो हमारी क्वीन भी जल्दी डाउन हो रही है, जिसकी वजह से मुझे यूज करना पड़ा अपने रेग स्पेल को भी। ये स्लॉट तो क्वीन आसानी से ले जाएगी, लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि हमारे ट्रूप्स क्या काम करेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि सारा का सारा डिफेंस जो मेजर डिफेंस है वो पड़ा हुआ है बिल्कुल बेस की कोर में। तो यहाँ हमारे ट्रूप्स बिखरने जरूर वाले हैं, और आसपास में अपने हॉग्स को नहीं रिलीज कर सकता। ये भी बहुत ही भयंकर बात हो चुकी है, क्योंकि अगर हॉग्स मैं नहीं रिलीज करूंगा तो डिफेंस नहीं टूटने वाला। तो अपने ट्रूप्स के साथ यहाँ पर हॉग्स का यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आ चुका है दोस्तों, क्योंकि हमारी क्वीन तो जाने नहीं वाली टाउन हॉल के नजदीक, और क्लैन कैसल की पुलिंग भी होने नहीं वाली, और हमारा टाइम स्लॉट लगातार कम होते जा रहा है। तो यहाँ यूज करने का समय आ गया हमारी आर्मी का। इसे पहुंचाना होगा हमें टाउन हॉल तक भी, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने अपनी आर्मी को रिलीज कर जरूर दिया है, लेकिन मुझे मुश्किलें नजर अभी से आ रही है, क्योंकि स्कैटर शॉट एक भी डैमेज नहीं हुआ है, ना ही डैमेज हुआ है ईगल आर्टिलरी, जिसने डैमेज करना शुरू कर भी दिया हमारे ट्रूप्स को। तो यहाँ हमारी क्वीन की एबिलिटी यूज हो चुकी है, जिसमें से निकला था एक जायंट, जो कि गायब होता आपको नजर आया भी नहीं होगा, और बातों ही बातों में निकल गया। दोगलापन आप देख सकते हैं कि हमारी क्वीन मिरर के ऊपर हीलर सारी चली गई, लेकिन हमारी मिरर क्वीन ने उड़ा दिया टाउन हॉल। ये बहुत ही बेहतरीन बात हो चुकी है। यहाँ मैं आईक्यू की तारीफ करना चाहूंगा कि हमारी क्वीन और हीलर्स का आईक्यू बहुत ही बेहतरीन निकला, जिसकी वजह से हमारा टाउन हॉल यहाँ क्रैक हो चुका है।
और आसानी भी हो चुकी है हमारे ट्रूप्स को कि शायद से आ जाए 3 स्टार। तो यहाँ मैंने अपनी आर्मी के साथ रिलीज कर दिया अपने हॉग राइडर्स को भी, जिससे कि आसानी से ये बेस की कोर को डिस्ट्रॉय करेंगे भी। लेकिन स्कैटर शॉट का डैमेज आप देख सकते हैं कि हमारे हॉग्स को कितना डाउन करते जा रहा है। लेकिन दिक्कत की बात एक और भी नजर आ रही है, वो है अपोनेंट का किंग, जो कि हमारे हॉग्स को खाएगा जरूर, और वो भी जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे हीलिंग स्पेल खत्म हो चुके हैं और आसपास पड़ा है बहुत सारा डिफेंस। तो यहाँ किंग की एबिलिटी को यूज किया जरूर है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाया। वॉल्स का घेराव तो कम नजर आ रहा होगा आप सबको, लेकिन बहुत सा डिफेंस है जरूर, जो कि आसानी से क्लियर नहीं होने वाला है। तो यहाँ हमें फिर से लेनी पड़ेगी सेटिस्फेक्शन अपने 2 स्टार्स के साथ। तो मुश्किलें हमारे लिए और भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम रैंकिंग में ऊपर जाते जा रहे हैं हमारे सामने आ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन ओपोनेंट्स भी। लेकिन अगर इसी तरह ही ओपोनेंट्स आते रहे तो हमारा रैंक तो ऊपर जाने नहीं वाला, रह जाएंगे सिर्फ हम इसी लीग में, जो कि बहुत दिक्कत की बात है जरूर, क्योंकि मैं आप तक नहीं लेकर आ पाऊंगा बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजीज, वो भी TS12 को लेकर। लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा दोस्तों। थोड़ा बहुत बदलाव करेंगे अपनी ट्रेनिंग को लेकर, लेकिन अभी हमारी यही ट्रेनिंग रहने वाली है। थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा जरूर और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी अपनी नई ट्रेनिंग को लेकर। लेकिन अभी हमें लगातार अटैक को जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले हैं बहुत खतरनाक बेसिस, जिनको ये टैकल करेंगे जरूर, लेकिन अपने तरीके से। लेकिन टैकल करने का तरीका भी हमें खोजना जरूर पड़ेगा, क्योंकि हमारे सामने आ चुका है फिर से TH13 बेस। लेकिन यहाँ डिफेंस में थोड़ी राहत नजर आ रही है, क्योंकि ओपोनेंट को जो डिफेंस नजर आ रहा है वो है TH12 का। टाउन हॉल ही यहाँ पर TH13 का नजर आ रहा है, और बेस भी कुछ खास बना नहीं है। तो हमारी क्वीन वॉक यहाँ सक्सेसफुल होने वाली है। तो यहाँ वॉल ब्रेकर्स ने अपना काम पहले ही कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी क्वीन घुस चुकी है बेस के अंदर, जो कि आसानी वाली बात है जरूर, क्योंकि क्लैन कैसल के ट्रूप्स यहाँ पुल हो जाएंगे। साथ ही साथ क्लियर हो जाएगा हमारी ईगल आर्टिलरी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यूज करेंगे अपने पॉइजन स्पेल का, तो स्लो डाउन हो चुका है हमारे ओपोनेंट के लून्स भी, तो आसानी से क्लियर हो भी जाएंगे। और यहाँ मुझे रेक स्पेल का यूज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही हमारी क्वीन आएगी रेंज में अपने हीरोज के, तो वहां से हमें यूज करना पड़ेगा अपने रेक स्पेल्स को भी। लेकिन उसमें है अभी थोड़ा बहुत टाइम, क्योंकि आप देख सकते हैं कि टाइम स्लॉट पड़ा हुआ है 20 सेकंड्स का। तो क्वीन वॉक 20 सेकंड्स चलने वाली है, जिसने बहुत ही बेहतरीन काम कर भी दिया है। तो जैसे ही हमारे पास 2 मिनट बचेंगे, वैसे यूज करूंगा मैं बची हुई आर्मी का, क्योंकि आर्मी करेगी बाकी बेस का सत्यानाश। और सॉरी दोस्तों, सर्वनाश करना है बेस का, सर्वनाश। यहाँ हमने दूसरी ओर से रिलीज कर दिया अपने मीनियन प्रिंस को, ताकि वो आसपास की बिल्डिंग्स क्लियर करता रहे। साथ ही मैंने अपनी आर्मी को रिलीज कर भी दिया है, तो आसानी से ये बेस क्लियर होने भी वाला है दोस्तों। लेकिन हमारी क्वीन थोड़ी दिक्कत में नजर आ रही है, तो यहाँ साथ ही साथ यूज करेंगे अपनी फ्री स्पेल को, क्योंकि सामने आ चुका था सिंगल इन्फर्नो, तो दिक्कत तो होनी ही थी। लेकिन एबिलिटी का यूज भी हो चुका है दोस्तों, और दूसरी ओर सर्वनाश हो चुका है हमारे मीनियन प्रिंस का भी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मीनियन प्रिंस ने एंट्री करते ही एग्जिट ले ली है, जो कि बहुत ही बेकार बात है दोस्तों। लेकिन हॉग्स की एंट्री को बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि टाइमली आपने हॉग्स छोड़ने हैं और यूज करना है साथ ही साथ हीलिंग स्पेल्स का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने आ चुका था बॉम्ब टावर, जिसने कि डैमेज दिया जरूर, लेकिन यहाँ हमें बचना पड़ेगा ओपोनेंट के वार्डन से। तो यूज कर दिया अपने रेग स्पेल का भी, और लगातार यूज कर दिया अपने हीलिंग स्पेल का, जिससे कि आसानी से हमारे हॉग्स एस्केप कर भी जाएंगे। लेकिन आर्मी बहुत कम नजर आ रही है, तो यहाँ मुझे डिफेंस को कवर करना पड़ेगा। लेकिन करेंगे इंतजार, क्योंकि हमारे पास पड़ी अभी किंग की एबिलिटी, तो बिल्डिंग्स तो आसानी से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन दूसरे एंड से मैंने रिलीज कर दिया अपने एक विजार्ड को, साथ ही थोड़ा टेक्निकल यूज किया अपने वॉल ब्रेकर्स का, जिससे कि विजार्ड अंदर एंटर हो भी जाएंगे। तो यहाँ एक तरफ से विजार्ड अकेला लगा हुआ है, दूसरी ओर से लगी हुई है हमारी क्वीन एंड द बाकी बची हुई आर्मी। तो दिक्कत तो होने नहीं वाली, क्योंकि टाइम स्लॉट आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, और पड़ी हुई है खतरनाक एबिलिटी भी, जो कि मैं आखिर में यूज करना भी चाहूंगा। बस करेंगे थोड़ी कम बिल्डिंग्स का इंतजार, क्योंकि कम बिल्डिंग्स होंगी तो स्पाइकी बॉल आसानी से इनको डैमेज कर भी देगी, और डैमेज कर भी दिया दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ले लिए हैं 3 स्टार्स, और लगातार हम रैंकिंग में ऊपर जा तो रहे हैं, लेकिन वो आखिरी अटैक ही बताएगा कि हमारा रैंक रहने क्या वाला है। क्योंकि अगर हम चले अपने लीडर बोर्ड की ओर, तो हमारा रैंक आ चुका है लेवल 3 पे, और आप देख सकते हैं कि एक ओपोनेंट का बिल्कुल अटैक फेल हो चुका है, शायद वो कनेक्शन लॉस्ट हुआ होगा। लेकिन सबसे टॉप मेंबर ने लिए 100% अटैकिंग डिस्ट्रक्शन, तो यहाँ हमें थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज हो चुका है। लेकिन आखिरी अटैक होगा हमारा डिसाइडर अटैक, जिससे कि हमें आखिरी में पता चल ही जाएगा कि हमारी पोजीशन रहने क्या वाली है। चलो चलते हैं दोस्तों अपने आखिरी ओपोनेंट की ओर और देखते हैं कि ओपोनेंट क्या रहने वाला है।
जैसे कि आपने देखा अब तक कि TS13 हमारे सामने आए जरूर, और आखिरी ओपोनेंट आ चुका है TS12 बेस, जो कि मैक्स आउट नहीं है दोस्तों, क्योंकि कुछ डिफेंस मुझे TH10 का भी नजर आ रहा है यहाँ पर, और कुछ डिफेंस नजर आ रहा है TH11 का। तो फिलहाल हमारे लिए थोड़ी राहत की बात आ चुकी है, वो भी अपने आखिरी अटैक को लेकर। लेकिन बेस का लेआउट बहुत बेहतरीन बना हुआ है, तो यहाँ रिस्क लेना बिल्कुल भी बनता नहीं। तो यूज करेंगे अपनी क्वीन वॉक का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस, जहां पड़ा हमारा कैनन, वो भी मेरे ख्याल से 7 और 8 लेवल का, कि आसानी से हमारी क्वीन ने एक शॉट में उड़ा भी दिया है। और दूसरे एंड से मैंने रिलीज कर दिया अपने वॉल ब्रेकर्स को, जिसने आसानी से वॉल तोड़ भी दी है यहाँ पर, और आसानी से हमारी वेव बना दी है कि हमारी क्वीन घुस जाए बेस के अंदर। और कॉर्नर से मैंने रिलीज किया था अपने विजार्ड्स को, ताकि आसपास की बिल्डिंग्स हमारी क्वीन को डिस्ट्रैक्ट ना करें। लेकिन ओपोनेंट का डिफेंस आप देख सकते हैं कि हमारी क्वीन के पीछे पड़ चुका था, जिसने डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन हमारे रेग स्पेल ने बचा भी लिया है यहाँ हमारी क्वीन को, जो कि बेहतरीन बात हो चुकी है। लेकिन यहाँ निकला है ओपोनेंट का सुपर ड्रैगन, तो इसे भी क्लीन करना पड़ेगा। तो यूज कर दिया अपने फ्री स्पेल का, लेकिन फ्री स्पेल भी यहाँ कम पड़ा, तो यूज कर दिया क्वीन की एबिलिटी का, और निकला है एक जायंट। थोड़ा बहुत यहाँ डिफेंस को डिस्ट्रैक्ट किया जरूर है, लेकिन हमारी क्वीन ने बहुत ही बेहतरीन काम कर दिया है यहाँ पर, जिसने कोर को तो डिस्ट्रॉय कर ही दिया है, और पहुंच चुकी है अगली मंजिल की ओर, जो कि शायद से होने वाली है हमारी ईगल आर्टिलरी। लेकिन दूसरे एंड से मैंने अपनी सारी की सारी एनिमी को रिलीज कर दिया है, और अब देखना ये है कि हॉक्स को कहाँ से रिलीज किया जाए। तो दूसरा एंड हॉक्स के लिए बेटर रहेगा, और साथ ही साथ जैसे ही हमारे हॉक्स पहुंचेंगे विजार्ड टावर के नजदीक, तो यूज करेंगे अपने हीलिंग स्पेल का, क्योंकि हॉक्स को बचाना यहाँ पर जरूरी रहेगा। लेकिन मुझे इस बेस को क्लीन अप करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आप ट्रूप्स की तादाद को देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, जो कि दोनों एंड से डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं सारे के सारे बचे हुए डिफेंसेस को। और हमारी क्वीन तो डाउन हो चुकी है, लेकिन पड़ी है हमारी 2 एबिलिटीज, जिसमें से मैं एक यूज़ कर भी चुका हूँ। मीनियन प्रिंस ने थोड़ा बहुत डिफेंस यहाँ जैम किया ज़रूर है, लेकिन हमारा किरदार है हमारी क्वीन को लेकर जाने का, क्योंकि बहुत सा डिफेंस अभी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहे हैं हमारे ट्रूप्स भी, और दिखाई दे रहे हैं हमारे रूट राइडर्स भी। यहाँ डिफेंस तो डिस्ट्रॉय हो ही चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा बिल्डिंग बची है। तो टाइम स्लॉट आप देख सकते हैं, ज़रा गौर फरमाएं कि पड़ा है हमारे पास 1 मिनट पूरा, तो आसानी से ये बिल्डिंग्स क्लियर होने वाली है यहाँ पर। और आखिरी अटैक भी हमारा 3 स्टार हो चुका है दोस्तों। बस उन 2 अटैक्स को लेकर मुझे थोड़ा डिसएडवांटेज हुआ ज़रूर है, लेकिन हमने आसानी से इस लीग को भी अप कर लिया है, और अगली लीग होने वाली है बहुत ही बेहतरीन। लेकिन ये लीग तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अगली लीग शुरू होने वाली है, जो कि हमारी CWL की। तो बने रहेगा और खेलते रहे क्लैश ऑफ क्लैंस, क्योंकि अगली सीरीज जल्द ही शुरू होने वाली है। लेकिन यहाँ एंडिंग हो चुकी है हमारी आज की क्रैंक लीग को लेकर, जैसे कि आपने अब तक के सिनेरियो में देखा कि बहुत ही बेहतरीन हमारे सामने ओपोनेंट्स आए, लेकिन अटैकिंग स्ट्रेटजी हमारी हो चुकी है बहुत ही बेहतरीन, जिसकी वजह से हमने लिए हैं सब पर 3 स्टार्स। ऑलमोस्ट 2 बेसिस रह चुके हैं, लेकिन यहाँ आसानी से हमारा रैंक भी अप हो चुका है, जो कि है लेवल 3 का। इससे ऊपर तो हम जाने नहीं वाले, लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि हमारा डिफेंस कुछ काम आएगा भी या नहीं। वैसे तो काम नहीं आने वाला, कि हमारे पास बना हुआ है रस्ट बेस, तो दिक्कत ओपोनेंट्स को होने नहीं वाली। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। और अगर आपको इस वीडियो को देखने में बहुत मजा आया है, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, क्योंकि मैं ऐसी मजेदार वीडियोस लाता रहूंगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियोस लगातार आने वाली हैं, आपको दस्तक देने वाली हैं। बस आपने उस लाल बटन को दबाना है, और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि लगातार आने वाली हमारी सीरीज भी, तो उसमें लगातार बने रहने के लिए आपको बेल आइकन को दबाना होगा और आना होगा हमारे YouTube चैनल तक। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि CWL चालू हो चुकी है, तो उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो जय हिंद दोस्तों।